वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 5th चैप्टर एंड एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 3 देख चुका है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली आज क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 5.3 हम कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर 3 formulas we will apply here. First is nth term whose equals to a plus n minus 1 times d, and the sum of n term equals to n upon 2 to a plus n minus 1 into d, and another formula for this sum of n term n upon 2 first term plus last term, or we can say nth term. Okay, nth term. So here there are a first term, common difference d, n number of term, nth term an, and sum of n term is sn. We will apply this notation for the corresponding values. Okay, now question number 4. Question number 4 says how many terms of the AP 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636. सम आपके पास दिया हुआ है 636. सो नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा जा रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट, ए सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर सम आपके पास दिया हुआ है 636 इक्वल्स टू n आपको फाइंड करना है n अपॉन 2 into a value is first term is given, a is equals to 9, and common difference 17 minus 9 is 8. Sorry. So 2 into 9 plus n minus 1 into 8, or so 2 multiplied by 636, that is 1272 equals to n into 9 to ja 18 plus n into 8, 8n or minus 8. So 18 minus 8 10, 8n plus 10 times n gives 1272, or n into 8n, 8n square plus n into 10, that is 10n equals to 1272. So while transposing we will get 8n square plus 10n minus 1272 इक्वल्स टू 0. अब अगर हम 2 कॉमन ले लें इससे, सो 2 टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 5n, 5 टू जा 10n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. 2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 गिव्स 0. यहाँ से अगर फैक्टराइज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि फैक्टराइज नहीं करें, इस तरह से भी देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितना है 4 है, b की वैल्यू कितना है 5 है, c की वैल्यू माइनस 636. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a वैल्यू इज 4 इंटू c वैल्यू इज माइनस 636. So 5 5 जा 25 minus into minus plus 4 4 जा 16 multiplied by 636 multiplied by 16 6 जा 96, 6 carry 9, 16 3 जा 48 plus 9 57 7 5 16 6 जा 96 plus 5 101. So 10176. अगर आप ऐड करते हैं तो 5 plus 6 11, 7 to 9 1 10 0 1 1 2 एंड 10. इतना आ गया d की वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0 है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रूट्स n के टर्म में निकलेगा n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a माइनस b वैल्यू इज 5 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10201 अपॉन 2 इंटू 4. सो माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10201 अपॉन 8. 10201 अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहें, पेयर करें 1 1 1 जा 1 टाइम्स कैंसल आउट 0 2 1 1 2 आ गया. अगर हम 0 लगाएंगे तभी जो है ना पॉसिबल है कि 0 0 आएगा 0 2, और यहाँ से 0 लगा दिए तो 0 1 विल कम डाउन. सो 2 0 आ गया. यहाँ से 201 देख रहे हैं क्योंकि 0 सबसे
सबसे आगे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं आता। 1 टाइम्स कितना आ गया 200, 1 मल्टीप्लाइड करते हैं तो कैंसिल है। इसका मतलब है कि 101 वुड बी इट्स 101 would be its square root. So n value is nothing but -5 plus minus 101 upon 4 to the 8. If I am considering plus, therefore n equals to -5 plus 101 divided by 8, and while considering minus, -5 minus 101 divided by 8, 101 minus 5 that is 96 divided by 8 and minus 106 divided by 8. Now 12 times, और यह आपका 4 डिवाइडेड कंप्लीट नहीं होगा। सो 12 एंड माइनस 106 डिवाइडेड बाय 8 n, ठीक है। n है क्या आपके पास, देखिए n नंबर ऑफ टर्म्स है तो क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लिखेंगे सिंस n नॉट इक्वल n इक्वल्स टू -106 अपॉन 8 नॉट पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल, देयरफॉर n वैल्यू इज 12। जैसे ही आपका पास n वैल्यू आ गया तो लिखेंगे हेंस देयर आर 12 terms of the AP 9, 17, 25 ... must be taken to get sum 636. This is your answer. Fifth question says the first term of an AP is 5. First term A की वैल्यू दिया हुआ है 5. First term of an AP is 5. Last term is 45. Last term, let us say nth term is 45. ये आपका last term है, ये है आपका last term. And the sum is 400. Sum of n term, yes, sum is equals to 400 is given. Now find the number of terms. n वैल्यू आपके पास फाइंड करने के लिए, and the common difference d also क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है तो क्या हम सम इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिख सकते हैं, सिंस सम ऑफ n टर्म इज n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म nth, और सम ऑफ n टर्म इज गिवन 400 इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45. 5 प्लस 45 50 से मल्टीप्लाइड है, जब ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा 400 अपॉन 50. अच्छा, 2 से डिवाइड है तो ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, n फ्री हो गया. सो 58 जा, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ n, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. सो n आपके पास पता चल गया तो nth टर्म का यूज करेंगे, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ nth term is 45 equals to a. First term is 5 plus n, 16 minus 1 times d. 5 transpose into left hand side, it becomes 40. अब डिवाइड हो जाएगा 16 minus 1 that is 15 से. ये आपका कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 5 8 जा 5 3 जा 8 upon 3. So 8 upon 3 would be the common difference and number of term is 16. ठीक है. Now sixth number question. Sixth question says the first and the last term of an AP, first term is 17 and the last term that is nth term is 350 respectively. If the common difference is 9, common difference is 9, ठीक है, the how many terms are there means n वैल्यू आपके पास पूछा जा रहा है and what is their sum आपसे पूछा जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू आपके पास पूछने का मतलब है कि nth टर्म का हम सहारा लेंगे. सो सिंस we know nth term is a plus n minus 1 into d. Common difference is given, a first term is given, nth term is given, so unknown n निकल जाएगा. सो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अच्छा, ऐसे देखिए, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट होगा a, और d से मल्टीप्लाइड है, d से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1. अगर माइनस को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कर सकते हैं n इक्वल्स टू nth टर्म माइनस a अपॉन d प्लस 1 कर दें. सभी वैल्यू आपके पास है, a है d है, तो पुट कर देंगे तो n निकल जाएगा. एंड n की वैल्यू जो आपके पास आएगी निकालने के बाद
जब n की वैल्यू आप देखेंगे तो n की वैल्यू आएगी 38। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ n, आपके पास होमवर्क में हम दे दिए, छोड़ दिए, क्योंकि आपका कैलकुलेटिव पार्ट है, मोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सम ऑफ 38 टर्म आपसे पूछा जा रहा था, n टर्म, सम ऑफ n टर्म। सो n अपॉन 2 दैट इज 38/2, 2 इंटू ए प्लस n दैट इज 38 माइनस 1 टाइम्स d। आपके पास a भी है d भी है, पुट कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा आंसर। आंसर वुड बी 697, फिर ये मैंने निकाल करके देखा है, ठीक है। तो इतना टर्म आता है, इतना आपका सम आता है। नेक्स्ट सेवंथ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ 22 टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है, in which d that is common difference is 7 and 22nd term आपके पास है, 22nd term is 149। now what is the sum of first 22 terms? first 22 terms का मतलब है n की वैल्यू आपके पास है, we don't know about first term, so n value is, since a22 is nothing but nth term, n equals to a plus n minus 1 into d, सो nth टर्म है, सो 22nd टर्म इज नथिंग बट a प्लस n की जगह पर 22nd माइनस 1 टाइम्स d है, d आपके पास दिया हुआ है, सो a प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू डी वैल्यू इज 7 और an 22th सेकंड इज 149। अब देखिए 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 147, ट्रांसपोज कर देंगे तो 149 माइनस 147, यह a फ्री हो गया, देयरफॉर कैन आई से a इक्वल्स टू 2। Once you get the value of a, sum of 22 terms is n upon 2, that is 22/2 first term plus last term और nth term 11 times, so 11 first term is 2 हमने ऑब्टेन कर लिया और nth term आपके पास 22nd term आपके पास है 149। आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, 149 प्लस 2 151 मल्टीप्लाइड बाय 11 आ जाएगा। नो इसका आंसर आ जाएगा 1661, ठीक है। इस तरह से 7th क्वेश्चन इज ओवर। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अगर सेकेंड टर्म की बात करते हैं और थर्ड टर्म की बात करते हैं, सो सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो फॉर सम ऑफ 51 टर्म के लिए लास्ट टर्म 51th टर्म आपके पास नहीं है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास तो है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कह चुका है कि n की वैल्यू 51 है, बट a आपके पास नहीं पता है, फर्स्ट टर्म आपके पास नहीं है। पहले आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे और साथ में कॉमन डिफरेंस d भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप S51 के लिए फॉर्मुलेट कर सकेंगे और उसकी वैल्यू को आप ऑब्टेन कर लेंगे। सो A एंड D को फाइंड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी विल यूज सेकेंड टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला, एंड यूजिंग द वैल्यू दिस a2 इज इक्वल्स टू 14 एंड a3 इज इक्वल्स टू 18। नाउ a2 इज नथिंग बट a प्लस, सिंस an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो a2 इज नथिंग बट a प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स d, और a2 सेकेंड टर्म इज गिवन 14 इक्वल्स टू a plus 2 minus 1 into dd. Now therefore a plus d is equals to 14. Let us say it is equation 1. अब देखिए थर्ड टर्म का भी यूज करेंगे, a3 is equals to again a3 is nothing but a plus 3 minus 1 that is 2d, और a3 is given 18 equals to a plus 2d. Let us say it is equation 2. यूजिंग 1 and 2 आइदर सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपके पास तीनों मेथड है, किसी एक का सहारा आप ले सकते हैं और आप फ्रॉम 1 and 2 से फाइंड कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 से जब आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन किसी मेथड को फाइंड करेंगे, किसी मेथड का यूटिलाइज करेंगे, सो ए वैल्यू वुड बी 10 एंड डी वैल्यू वुड बी 4, यह दोनों आपके पास निकल जाएगा। होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, अदरवाइज अगर एक एक करके हम सॉल्व करते रहेंगे सो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, काइंडली गो थ्रू दिस पार्ट
एंड डू एट योर होम। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, तभी आपके पास प्रैक्टिस हो सकेगी। नेक्स्ट, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, तो सम ऑफ एन टर्म यूजिंग फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म ए एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपसे पूछा जा रहा फर्स्ट 22 टर्म्स 51 टर्म्स, सो सम ऑफ 51 टर्म्स इज नथिंग बट n के प्लेस पर 51 अपॉन 2 इंटू ए प्लस n के प्लेस पर 51 माइनस 1 टाइम्स d। आपके पास a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 4, पुट कर देंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, सो 5610 आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन says if the sum of first 7 term of an AP, sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17th term, इसका मतलब है कि 17th term आपके पास 17th फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो आपके पास 289 दिया हुआ है। सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मीन्स एस एन की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ से एस एन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ एन ही होगा, तो एस एन इज नथिंग बट एन अपॉन 2 फर्स्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट आर द अननोन क्वांटिटीज? n टर्म में तो रहेगा, ठीक है। a फर्स्ट टर्म आपके पास अननोन है एंड कॉमन डिफरेंस अननोन है। सो दो अननोन क्वांटिटी है, सो वी हैव एटलीस्ट 2 इक्वेशन टू फाइंड दीज वैल्यूज। ठीक है, ए एंड डी। सो 2 इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास दिया हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कह सकते हैं कि S7 मीन्स n 7 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 टाइम्स d इक्वल्स टू 49। 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 49 ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2, और 7 को ट्रांसपोज करें तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी। 7 7 जा 7 2 जा 14, therefore 2a plus 6d equals to 14. Let us say it is equation 1. From second part S17 that is 17 upon 2 n upon 2 2a plus n minus 1 into d 2a plus n minus 1 17 minus 1 16d equals to 289, और 2 डिवाइड है मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाइड है डिवाइड हो जाएगा 17 70 जा 2a प्लस 16d, देयरफॉर 2a प्लस 16d आया 17 2 जा 32। लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से जब आप ऑब्टेन करेंगे तो d की वैल्यू एंड a की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल a मैंने ऑब्टेन किया है, a की वैल्यू आया है हमसे 1 एंड d की वैल्यू कितना आया है 2 आया है, माइनस 2 नहीं, d की वैल्यू आया है 2। ठीक है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए आपके ऊपर मैंने छोड़ा कि इस दोनों को सॉल्व करेंगे, यही आइदर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, यहाँ पर देखिए 2a और इसमें भी 2a, तो क्या करेंगे सीधा आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, दोनों में एक में दूसरे घटाएंगे तो हमको 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10d इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो d इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 है, जैसे d का वैल्यू निकल जाएगा 2, किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे 6 2 जा 6 इंटू डी, तो 6 2 जा 12 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 14 माइनस 12 2 आ गया, 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1। देखिए मैं ऐसे भी निकाल दिया। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। सो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2a 2 इंटू ए की जगह पर 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2, तो n अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस n इंटू 2 2n 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सो प्लस एंड माइनस कैंसल आउट, 2n मल्टीप्लाइड बाय n, तो 2n मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 2 2 कैंसल आउट, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म इज n स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी था? इजी हो गया जब यहां पर हम इस तरह से देखें। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म an AP वेयर an इज डिफाइंड एज, फर्स्ट बिट कह रहा है कि an जो है वह 3 + 4n है। ठीक है, तो जब nth टर्म है आपके पास 3 + 4n, तो क्या फर्स्ट टर्म के लिए n के प्लेस पर रख देंगे 1, तो 3 + 4 इंटू 1 4 दैट इज 7 हो गया।
A2 सेकेंड टर्म के लिए n के प्लेस पर 2 रखेंगे, सो 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8 + 1, 8 + 3 11। A3 3 + 4 × 3 12, तो कितना आ जाएगा 15। A4 इज इक्वल टू 4 × 4 16 + 3 19 एंड सो एंड सो। तो कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि अगर कोई टर्म लेंगे 3A3 ले और उसमें सिंस A3 में से A2 को घटाएंगे, सो A3 वैल्यू इज 15 माइनस A2 इज 11, कितना आया 4। अगर A4 माइनस A3 करें तो A4 इज 19, ठीक है, माइनस A3 इज 15, कितना आया 4। देखिए कॉमन डिफरेंस से हमारा, इसका मतलब है कि यह AP में है। तो सम ऑफ, अच्छा, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो यह देयरफॉर कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 7 7 11 15 19 डॉट 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 आर इन AP। जैसे ही आ गया AP में, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म कह रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज नथिंग बट n/2, दैट इज 15/2, 2 × A वैल्यू 7 + n-1 15 - 1 14 × D कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। देयरफॉर A इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस इज 4। यहाँ से A फर्स्ट टर्म हो गया 7 और कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। सो 14 4 जा, ठीक है, 56 एंड 17 7 2 जा 14 मल्टीप्लाइड बाय 15/2, सो 56 + 4 60 + 1 70। तो सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 70/2, 2 से 35 टाइम्स, ठीक है। सो 35 15 जा 35 15 जा 15 5 जा 75 7 15 3 जा 45 7 5 52। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 525। क्लियर। सेकेंड टर्म भी उसी तरह से कह रहा है। सेकेंड टर्म आपके पास nth टर्म इज गिवन, nth टर्म आपका 9 - 5n, तो उससे आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। A1 निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, डॉट 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 आपके पास सब निकल जाएगा। तो देखा है कॉमन डिफरेंस। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 10th क्लास बेसिस को मारिए गोली, ठीक है। हम चलते थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड कर लेते हैं, ताकि 10th के बाद 11th 12 और डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट जरूर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। डिप्लोमा वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड जो डिप्लोमा लेटरल एंट्री की तैयारी करना चाहते हैं, NEET की तैयारी करना चाहते हैं, IT की तैयारी करना चाहते हैं। आप मुझे एक बार जरूर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको हम जो है ना A to Z सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या तो मैथमेटिक्स पार्ट हो, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इवन तो 10th क्लास के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स करना, 10th क्लास के बाद प्रोफेशनल कोर्स इन द सेंस कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं या पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं, तो मैकेनिकल ब्रांच से करना चाहते हैं, किसी ब्रांच से, तो उसके लिए जो है ना प्रिपरेशन होती है। और उसके बाद पॉलिटेक्निक में जैसे आप एडमिशन ले लेंगे तो फिर आप जो पढ़ेंगे तो कोर्स कंप्लीट हम जो है ना कर लेते हैं, करवा देते हैं। आप अगर एक बार कमेंट करेंगे कि सर मुझे अब क्या करना है और मैं अब ये करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो भी है हम कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो अब देखें कि nth टर्म इज गिवन, तो कॉमन डिफरेंस के लिए देखिए तो nth टर्म माइनस n - 1th टर्म, ये भी तो होगा, 4th टर्म माइनस 3rd टर्म, 2nd टर्म माइनस 1st टर्म, 15th टर्म माइनस 14th टर्म, कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो डायरेक्ट an की वैल्यू है 9 - 5n, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट n-1, जब n की जगह पर n-1 पुट कर दें तो an-1 की वैल्यू हो जाएगी 9 - 5 टाइम्स n के प्लेस पर n-1, तो 9 - 5 × n 5n -2 प्लस 5, तो 9 5 14 हो गया, 14 - 5n, तो हो जाएगा 14 - 5n, 9 - 5n माइनस इंटू प्लस माइनस 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 5n, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 9 - 14 - 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5 आ गया। तो आप दिस टर्म लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस -5, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू सब निकाल करके उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन सेज if the sum of first n term of an AP, sum of first n term of an AP is 4n minus n square, 4n minus n square, where the first term that is S1
ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी S1 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मीन्स S2 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड टर्म आपसे पूछा जा रहा है, A2 की वैल्यू। फर्स्ट फाइंड द थर्ड टर्म, यानी A3 की वैल्यू पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा। टेंथ टर्म A10 की वैल्यू पूछा जा रहा है, एंड nth टर्म, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसे बहुत अच्छे तरह से डील करते हैं। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिंस, ये आपसे पूछा जा रहा है, सिंस Sn यानी सम ऑफ n टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलिए या तो फर्स्ट टर्म, बोथ आर सेम, क्योंकि कोई एपी में एक टर्म है तो सम ऑफ एक टर्म तो वही होगा जो पहला टर्म होगा। तो n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो सम ऑफ n टर्म के लिए, सम ऑफ वन टर्म के लिए 4 × 1 माइनस 1 इट्स स्क्वायर, सो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सम ऑफ वन टर्म कितना आ गया, 3 आ गया। सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म S2 मीन्स n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 4 × 2 माइनस 2 इट्स स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। देयरफॉर सम ऑफ टू टर्म इज 4। नाउ अच्छा एक चीज देखिए, अगर मान लेते हैं कि लेट प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू लेट 9 17 25 और उसके बाद 33 41 डॉट 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 आर इन एपी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो अगर यह बोलते हैं तो फर्स्ट टर्म कितना है 9, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी इतना ही टर्म है और उसका सम भी क्या होगा 9 ही होगा। अगर यहां पर देखा जाए तो ये सेकंड टर्म है, और सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म यानी सम ऑफ टू टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म 9 + 17, तो 9 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, और उसमें से 17 मीन्स सेकंड टर्म है। कह सकते हैं अगर S1 को हम ट्रांसपोज कर लें तो S2 माइनस S1, क्या यह सेकंड टर्म के बराबर होगा, ठीक है। अगर सम ऑफ 3 टर्म की बात करते हैं तो यहां से यहां तक होगा सम ऑफ 3 टर्म मीन्स 9 + 17 + 25, और यहां से यहां तक है सम ऑफ 2 टर्म 9 + 17, तो सम ऑफ 3 टर्म में से अगर सम ऑफ 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर ले, सम ऑफ 3 टर्म मतलब 9 + 17 + 25, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सम ऑफ 2 टर्म 9 + 17, तो देखिए 9 + 17 9 + 17 + 25 और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 17 प्लस माइनस कैंसल आउट तो 25, ये क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है। देन हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म थर्ड टर्म के बराबर, यहां पर जो पहला वाला होगा उसके बराबर, सम ऑफ 4 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म डॉट 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 डॉट। अगर कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म तो nth टर्म के बराबर होगा। यह जनरलाइज्ड पार्ट है, और नो डाउट इसकी वैल्यू जो nth टर्म है a + n - 1 × d के बराबर ही होगा। हम आपको प्रूव भी कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड कीजिए, एनलार्ज कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n - 1th टर्म nth टर्म के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब ये हम लिख लेते हैं LHS। सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म n - 1/2 टाइम्स 2a + n - 1, तो n के प्लेस पर n - 1 रखेंगे तो n - 1 - 1 तो n - 2 टाइम्स d। नाउ n/2 टाइम्स 2a + n × d माइनस d माइनस n - 1 अपॉन d अपॉन 2 टाइम्स 2a + n × d एंड d माइनस 2d। ना 1/2 दोनों से कॉमन ले लें, यहां से n टाइम्स, अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट 2a + nd माइनस d माइनस n - 1 टाइम्स 2a + nd माइनस 2d
इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 n इंटू 2a 2an n इंटू एन डी प्लस एन स्क्वायर डी n इंटू डी माइनस एन डी माइनस, देखिए यहाँ पर n इंटू 2a तो 2an n इंटू एन डी प्लस एन स्क्वायर डी n इंटू माइनस 2d माइनस 2nd 2nd माइनस 1 इंटू 2a माइनस 2a माइनस 1 इंटू एन डी माइनस एन डी माइनस 1 इंटू माइनस 2d प्लस 2d। यह ब्रैकेट के पहले माइनस था तो अब साइन चेंज हो जाएगा सबका। सो हाफ 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस इंटू प्लस माइनस 2an माइनस इंटू प्लस माइनस एन स्क्वायर डी माइनस इंटू माइनस प्लस 2nd माइनस इंटू माइनस प्लस 2a माइनस इंटू माइनस प्लस nd माइनस इंटू प्लस माइनस 2d। नाउ nd प्लस में और nd माइनस में कैंसल, ठीक है। 2an माइनस 2an कैंसल, एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी कैंसल, ठीक है। 2nd प्लस 2a और यहाँ पर माइनस, तो हाफ देखिए यहाँ से 2a प्लस 2nd माइनस 2d। नाउ हाफ, अच्छा हाफ से मल्टीप्लाइड कर देते हैं या 2 2 2 सबसे कॉमन ले लें तो 2 और ये जो 2 है ही नीचे में a प्लस एन डी माइनस डी 2 2 कैंसल। नाउ a प्लस d आप कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 टाइम्स d। क्या यह nth टर्म है माय डियर स्टूडेंट? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या वैल्यू आ गया? देयरफॉर सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म nth टर्म के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ पर डिराइव कर दिया। नो डाउट आप अच्छे तरह से देखेंगे, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें, जहाँ का भी समझ में नहीं लगा 2-3 बार आप देखें। अगर उससे भी समझ में तो फिर से मैं डिराइव करूँ, 1000 टाइम्स मैं डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन कभी मैं गुस्साऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है और मेरा जिद है कि आपको हमको सिखाना है, ठीक है। आगे चल, इसी पर बेस होकर के माय डियर स्टूडेंट सारा चीज़ है। तो आप ये देख लिए, इसको फाइंड कर लिए, इसको फाइंड कर लिए। अब सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ 2 टर्म जो आपके पास निकला, देयरफॉर सेकंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म कितना है 4 माइनस सम ऑफ 1 टर्म कितना है 3, देयरफॉर 1 आ गया। सो सेकंड टर्म आ गया 1। थर्ड टर्म के लिए देखते हैं तो सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म कितना होगा? सो सम ऑफ 3 टर्म के लिए आप करेंगे, इसमें पुट करेंगे सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस 3 3 जा 9, कितना आया 3 आया। तो 3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म कितना है 4 है, इसकी वैल्यू आया a3 इज इक्वल टू सॉरी -1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। a4 उसी तरह से निकालेंगे, a4 की बात नहीं कर रहे, a10 की बात कर रहा है, ठीक है। a10 मीन्स सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9th टर्म होगा ना। सम ऑफ 10 टर्म कितना होगा? सो 4 इंटू 10 40 माइनस 10 स्क्वायर, सो 40 माइनस 100, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9, सम ऑफ 9 टर्म 9 4 जा 36 माइनस 9 स्क्वायर दैट इज 81। सो 40 माइनस 100 कितना माइनस 60 माइनस इंटू प्लस माइनस 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 81 माइनस 96 प्लस 81, ये कितना है 5 और ये 1 माइनस के साथ a10 की वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट nth के लिए हम डिराइव कर ही चुके हैं कि nth टर्म इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म, देयरफॉर nth टर्म इज नथिंग बट, अब सम ऑफ n टर्म आपके पास है 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन? सम ऑफ n माइनस 1 रखेंगे तो 4 टाइम्स n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर। सो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n 4n माइनस इंटू प्लस माइनस 4 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यह माइनस बाहर में है, ठीक है। सो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, अच्छा माइनस और अंदर वाला पहले ले लीजिए, तो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2n। सो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n 6n and minus 4 minus 1 minus 5 minus n square is equals to 4n minus n square
प्लस इंटू माइनस माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस n स्क्वायर। तो प्लस n स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसल आउट, 4n माइनस 6n जैसे माइनस 2n, तो 5 माइनस 2n कितना निकला, nth टर्म का वैल्यू निकला। ये आपके पास आ गया आंसर। सो 5 माइनस 2n आपका। तो पूरा डेरिवेशन भी किए हमने इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा करके हमने देखा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी। शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग जिस तरह से मुझसे आप तक हो रही है, आप अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करेंगे तो नॉलेज की शेयरिंग होगी। सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो जो मैं लोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।